भवानीपुर के माधवनगर में होने लगी है सेब और अंजीर की खेती। जिले में पहली बार फलेंगे हिमाचल के सेब। अब पूर्णिया जिले के लोगों को भवानीपुर में उगे सेब से हिमाचली सेब और कश्मीरी अंजीर का स्वाद मिलेंगे। बिल्कुल ताजे और पौधे से टूटने के तुरंत बाद लोगों को आसानी से ये फल उपलब्ध हो सकेंगे। अब भी उस समय में जब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब और अंजीर का फलन का समय समाप्त हो जाता है, जिस समय बाजार में सिर्फ स्टोरेज सेब और अंजीर के फल उपलब्ध होते हैं, उस समय में यहाँ के किसान के खेत से बिल्कुल ताजे फल मिलेंगे। पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत माधवनगर में एक किसान के द्वारा सेब और अंजीर की खेती किया जा रहा है। माधवनगर के किसान खुर्शीद आलम के खेतों में लगे सेब के पौधों में इस समय फल लगने लगे हैं, वहीं उसके खेतों में लगे अंजीर के पौधों में फल टूटने लगे हैं। हालांकि पहली बार अंजीर के पौधों में लगे ज़्यादातर फल सिर्फ अपने नाते रिश्तेदारों एवं अधिकारियों को उपहार में भेजने का काम किसान के द्वारा किया गया है, परंतु आगे से ये फल जिले के बाजारों में बेचने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। दूसरे जिलों से गुड़ सीखने आ रहे हैं किसान खुर्शीद के खेतों में लगे सेब, अंजीर और कश्मीरी बेर को देखने के लिए न सिर्फ जिले के कई प्रखंडों से लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि अगल बगल के जिलों से भी काफ़ी किसान उनसे इस खेती के गुण सीखने पहुंच रहे हैं। किसान खुर्शीद ने बताया कि ज़्यादातर किसान उनसे न सिर्फ इस खेती के संबंध में सीखने पहुंच रहे हैं, बल्कि उनसे सेब और अंजीर के पौधे उपलब्ध कराने के लिए भी कहने लगे हैं। उन्होंने बताया कि भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा एवं सहरसा जिले से कई किसान उनसे इस खेती की जानकारी लेने पहुंच चुके हैं। खुर्शीद ने बताया कि उनके खेत में पहुंचने वाले किसान आगे से अपने खेतों में भी इसी खेती करने की बात कहने लगे हैं। इसके पूर्व सूबे के एकमात्र किसान ने की है सेब की खेती। इसके पूर्व सूबे में जहानाबाद जिले के एक किसान के द्वारा सेब की खेती करने का काम किया गया है। जिले में पहली बार सेब की खेती कर माधवनगर के किसान खुर्शीद ने नज़ीर पेश किया है। किसान खुर्शीद ने बताया कि इसके पूर्व वह काफ़ी ज़्यादा केला की खेती करता था। पनामा बिल्ट बीमारी की वजह से जब उसका 15 बीघा से ज़्यादा केला बर्बाद हो गया, तो उसने दूसरी खेती करने का विचार बनाया, जिसके बाद उसने यूट्यूब से सेब और अंजीर की खेती के बारे में सीखने का काम किया और हिमाचल प्रदेश से सेब के पौधे लाकर उसे अपने खेतों में लगाने का काम किया। खुर्शीद ने बताया कि 1 एकड़ में सेब, 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट, 10 कट्ठा में अंजीर और अन्य फलों के पौधे लगाने का काम किया है। उसने बताया कि शुरुआत में सेब के कुछ पौधे सूखे ज़रूर, लेकिन दोबारा लगाए गए सभी पौधे अच्छी तरह से खेतों में लग गए और वर्तमान में अधिकांश सेब के पौधों में फल लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मई से लेकर जुलाई तक यहाँ सेब फलते हैं, जबकि इस समय हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में फलों का समय समाप्त हो जाता है। कृषि विभाग का मिल रहा है सहयोग। जिले में पहली बार सेब की खेती करने वाले खुर्शीद को समय समय पर कृषि विभाग का सहयोग भी मिल रहा है। भवानीपुर प्रखंड के नोडल से कृषि समन्वयक समरदीप कुमार अजय कुमार ने बताया कि खुर्शीद आलम के खेतों में लगे सेब और अंजीर के पौधे को देखने के लिए समय समय पर कृषि अधिकारी भी जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में सेब और अंजीर की खेती हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। वहीं दूसरी तरफ सेब, अंजीर और कश्मीरी बेर की खेती करने वाले माधवनगर के किसान खुर्शीद आलम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। कितना दिन से खेती कर रहे हैं? तो मई 2021 में लगाए थे। ये मई 2021 में लगाए थे। ये 2023 का अप्रैल चल रहा है और 1 साल। इसका फल जो है कहाँ बेचते हैं? इसका फल 2 साल हो गए। ये फल मार्केट में बिक रहा है अभी। मतलब यहाँ ही कि बाहर भेजना पड़ता है? बाहर नहीं, अभी पहला बार प्रोडक्शन कम हुआ था तो मार्केट में ही बेचे। और मकई और केला के तुलना में इसमें क्या बेनिफिट है? मकई तुलना के इसमें बेनिफिट जो है बहुत, ये खेती एक अलग है। हाँ। इसमें जो है कि आपके
तो एक बार लगाने से 15 साल तक इसका फ्रूट आप लेते रहिएगा। और इसमें है कि पूंजी लगता है एक बार, 1 एकड़ में 5 लाख रुपया लगता है, लेकिन इसका रिटर्निंग जो है ना तीसरे साल से यानी दूसरे साल से बढ़िया रिटर्निंग है। और सालों साल इसका कम से कम 5 लाख रुपया एकड़ उसका बेनिफिट है। बीज कहाँ से लाए थे? बीज हम कलकत्ता से लाए थे। और कोई किसान अगर चाहे लगाना तो कैसे उसको होगा? और लगा सकते हैं। कैसे? उसके लिए मिट्टी भी चाहिए कुछ क्या? और इसके लिए ज़मीन हल्की मिट्टी चाहिए और ऊपर से जैसे पानी का जल जमाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कितने प्रकार का ड्रैगन लगा हुआ है? इसमें अभी 4 वैरायटी है। कौन सब है? वियतनाम रेड है, वियतनाम वाइट है और जम्बू रेड है, मोरक्कन रेड है। कल डीएम साहब भी आए थे, क्या आश्वासन दे के गए? डीएम साहब आकर आए हुए थे, देखे बहुत अच्छा मतलब कि फसल अफजाई दिए। और उसके बाद बोले कि जो भी सरकारी योजना मतलब आपके खेती के लायक हुए जो भी होगा, जहाँ तक होगा मदद करेंगे और इसका मार्केटिंग भी देंगे। जी, कौन कौन सा आप फल लगाए हुए हैं? फल ड्रैगन फ्रूट है और सेब है, अंजीर है, कुछ क्या कहते हैं अनार भी है। कौन सा दूसरे प्रजाति का, कौन सा प्रजाति का ये फल है? यह सेब का जो है कि अन्ना है और HRM 99 है। अच्छा, ये फसल लगाने का सुझाव आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हम आत्मा में जो है कि ट्रेनिंग लिए थे पूर्णिया। अच्छा, और वही सबको जानकारी मिला था। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे करके पौधा मांग लगाया। इसको लेकर कितना किसान आपके तक पहुँच रहे हैं? लेकिन बहुत किसान आ रहे हैं, देख रहे हैं। और जिला से भी सब पदाधिकारी भी आते हैं, कृषि पदाधिकारी भी आते हैं, देख रेख करते हैं, बता भी रहे हैं। इसको लेकर किसान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान के लिए बहुत अच्छा खेती है और अलग हट के थोड़ा खेती करना चाहिए। जो छोटे किसान हैं और वो चाहते हैं कि हम कम खेत में ज़्यादा बेनिफिट लें, तो इस तरह का खेती करना चाहिए उनको। क्योंकि इसके अंदर आप 2-3 फसल ले सकते हैं। या आपका ये ड्रैगन फ्रूट तो होगा ही, या एप्पल लगाते हैं वो भी होगा। इसके नीचे जो आप इंटर क्रॉप ले सकते हैं। इंटर क्रॉप में आपको सब्जी वर्ग में जैसे आपको हो गया फूल गोभी हो गया, बंधा गोभी हो गया, मिर्च हो गया, ये सब का, और जो है कि लहसुन, अदरक, ये सब। अभी आप ड्रैगन के साथ साथ कितने प्रकार की फसल इसमें खेती कर लेते हैं? इसमें जो है कि 3-4 प्रकार कर रहे हैं। जैसे कि इसके पहले हम आलू लगाए हुए थे। आलू निकाल के जो है फिर जो है कि हम फर्स्ट साल तो हम राजमा लगाए थे। उसके बाद जो है ना दूसरे साल फिर आलू लगाए। आलू निकाल के अभी मूंग इसमें डाले हुए हैं। थोड़ा सा गोभी भी लगाए थे ट्रायल के रूप में, लेकिन गोभी भी सक्सेस है। और नेक्स्ट साल से हम गोभी का खेती इसमें करेंगे, गोभी और आलू का। अच्छा बेनिफिट होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। ये जगह कौन सा है? ग्राम पोस्ट माधवनगर, प्रखंड भागलपुर जिला।